पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो डीबीपीएसटी हैं वो चल रहे हैं और कुछ लोगों के हो चुके हैं, कुछ लोगों के अभी चल रहे हैं और ये लगभग 11 फरवरी तक चलेंगे। अभी बीच में एक चीज़ सामने आ रही थी कि जो आपका फिजिकल है वो जनवरी के मतलब मिड में या फिर लास्ट में हो सकता है, तीसरे वीक में ऐसा। उसके बाद एक नोटिस वायरल हुआ जिसमें बताया गया था कि आपकी जो रनिंग है वो जनवरी में ना होकर फरवरी मार्च में होगी। और उसमें ये भी दे रखा था कि आपकी जो रनिंग है वो इस वजह से डिले हो रही है क्योंकि जो एग्ज़ाम मतलब जो रनिंग सेंटर हैं, ट्रैक हैं, उनकी उपलब्धता नहीं है। उन सारी चीज़ों में बात करेंगे, उस नोटिस को तो देखेंगे ही, वैसे उसे आप पहले से देख चुके हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, उन पर भी बात करेंगे। इवन आज के न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आई हैं तो उन पर भी बात कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ देखेंगे। पहले तो वो जो वायरल हुआ था नोटिस उसे देखेंगे। हम इस पर कोई वीडियो नहीं बनाए थे और ना ही बनानी थी क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही हम टेलीग्राम पर डाल चुके थे। और आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा @PJ Planet, या फिर दूसरा अपना टेलीग्राम चैनल है जो केवल यूपी पुलिस के लिए। तो आप यहाँ पे या तो आप पीजे प्लेनेट को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर आप UP_पुलिस_रिजल्ट ये लिखेंगे तब आप पहुंच जाएंगे। इन दोनों में से किसी को ज्वाइन कर लेना, दोनों की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था चैनल के बारे में। तो बस ये था, दोनों नोटिस को देखेंगे और उससे एक चीज़ आपको डिसाइड हो जाएगा कि कब तक आपकी रनिंग जो है वो हो सकती है। और इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी वो हम देने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो है ये तो आप देख ही चुके हैं। ये 2 जनवरी 2025 को जैसा कि निकला हुआ था, जो नोटिस है वो बाहर आया था, इंटरनल नोटिस है। और इसमें चीज़ें दे रखी थी कि यहाँ पे विषय था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब आपकी जो दौड़ है के आयोजन के संबंध में, ट्रैक उपलब्धता के संबंध में, मीन्स ट्रैक की उपलब्धता के लिए इन्होंने ये नोटिस था। और यहाँ पे लिखा हुआ था कृपया अवगत करना है, कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह फरवरी मार्च, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा था कि फरवरी मार्च 2025 में किए जाना प्रस्तावित है, मतलब आपकी रनिंग जो है वो फरवरी मार्च में होगी। यहाँ पे इसी के लिए इन्होंने 400 मीटर ट्रैक की जो उपलब्धता थी मतलब उसके लिए बोला था। अतः अनुरोध है कि आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की माह फरवरी मार्च में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन कराने हेतु पीएसी वाहिनियों में 400 मीटर की ट्रैक की उपलब्धता का विवरण दिनांक 10 जनवरी 2025 तक इस बोर्ड को निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इन्होंने ये दे रखा था कि आप क्रम संख्या लिखिए, यहाँ पीएसी वाहिनी लिखिए। यहाँ आपको नहीं करना था, जो पीएसी वाहिनी में जो लोग हैं उन्हें करना था, स्टाफ को। तो ये था। और यहाँ पे ये लखनऊ से जो था उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से ये जारी किया गया था। तो कुछ ये चीज़ें थी जहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा देखने को मिली कि आपका जो फिजिकल है वो कब तक हो सकता है, तो फरवरी मार्च में हो सकता है। अब इन्होंने ये दे रखा है, ऐसा नहीं कि मार्च में ही होगा या फरवरी में ही होगा, दोनों में से एक महीने में स्टार्ट हो सकता है मार्च फरवरी लास्ट में स्टार्ट हो और मार्च में चले। तो ये था। वहीं इसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़पेपर है जिसमें ये कटिंग देखने को मिली। यहाँ पे एक माह देरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा, मीन्स आपकी जो रनिंग है 1 महीना देरी से होगी। पहले जैसा कि न्यूज़पेपर से हर जगह दिख रहा था कि जनवरी लास्ट में हो जाएगी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्होंने इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिपाही सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ लगभग 1 माह में विलंब से होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी। अब इसे फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च में कराया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च में ये करवा सकते हैं। जल्दी इस बाबत अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। दरअसल भर्ती बोर्ड बीती 26 दिसंबर में शारीरिक मानक परीक्षा एवं दस्तावेजों की जाँच कर रहा है। इसमें लगभग 1.74 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड द्वारा सभी 75 जिलों की रिजर्व पुलिस लाइंस में रोजाना करीब 5,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, मतलब डीबीपीएसटी किया जा रहा है। प्रयागराज में 28 से 30 जनवरी तक होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से 5 से 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये, अब ये सब चीज मतलब हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है, या पीईटी कह सकते हो या रनिंग कह सकते हो, तो उसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी होगा। ये तो सारे लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने फिजिकल के लिए जो है वो बताया कि आपका जो मतलब फरवरी लास्ट या फिर मार्च जो है उसके स्टार्टिंग में हो सकता है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है, जो आपको अभी हम लेटर पढ़ के बताए थे, यहाँ पे था कि ट्रैक का ब्यौरा मांगा गया था, तो ये भी इन्होंने बताया कि ट्रैक का ब्यौरा मांगा गया है। और यहाँ पे उन्होंने
ये भी सारी चीज़ें दे रखी हैं जो उस नोटिस में थी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए भर्ती बोर्ड ने एडीजी पीएसी से सभी वाहिनियों में 400 मीटर ट्रैक की उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने पीएसी की वाहिनी का नाम, ट्रैक सहित सही स्थिति में उपलब्ध है या नहीं, उसके प्रकार, सिंथेटिक अथवा कच्चा के बारे में जानकारी देने को कहा है ताकि उनके मुताबिक परीक्षा मतलब आपके जो रेस है उसका आयोजन किया जा सके। उन्होंने एडीजी पीएसी से 10 जनवरी तक जानकारी देने को कहा है, मतलब 10 जनवरी तक ये जो जानकारी है वो एडीजी के पास पहुंचानी है। तो कुछ इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो चलनी है। यहाँ पे जो था, जैसा कि हम बताए थे कि आपका जो फिजिकल है वो कब से कब तक हो सकता है, और यहाँ पे ये था कि जो जनवरी है उसमें तो नहीं होने वाला है। ये चीज़ तो आपको पहले ही पता चल गई होगी, ये जब ये लेटर आपने देखा था वहीं से एक आइडिया लग गया होगा कि आपका जो है फिजिकल वो जनवरी में तो नहीं होने वाला है। उसके बाद ये फरवरी मार्च में, तो अब बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करेंगे कि ऐसा करें कि मार्च लास्ट में या फिर ऐसे कराएं, तब तो अप्रैल मई इस सब में ये सारी चीज़ें होंगी और कहीं जाके काफ़ी लेट होकर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो कि मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है। तो आपका जो फिजिकल है वो पॉसिबली फरवरी के लास्ट में, जैसा कि इन्होंने बोला था कि तीसरे वीक में जनवरी के, तो थोड़ा डिले होने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि तीसरे वीक फरवरी के, या फिर थोड़ा सा डिले उससे भी, मतलब फरवरी लास्ट ऐसा मान सकते हैं आप, उसमें हो सकता है। और मार्च के स्टार्टिंग में ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें चलेंगी और मार्च में ही लगो लगो ये एंड हो जाएंगे, और उसके बाद पॉसिबली जल्दी सारी चीज़ सही रही तो अप्रैल में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। अभी अगर हम सही बात बोलें तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ, जो न्यूज़पेपर्स और ये जो नोटिस कह रहे हैं उससे एक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है इस सब में। और रनिंग जो है, रनिंग तभी होगी जब जो ग्राउंड है उनकी पूरी उपलब्धता होगी। अगर ग्राउंड ही नहीं होंगे तो रनिंग करा नहीं सकते हैं, तो सेम वही बात है इसी वजह से। बाकी डीवीपीएसटी जो है वो कैंडिडेट्स के चल रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, कुछ के चल रहे हैं, और मे बी शायद आपका भी जो डीवीपीएसटी है वो हो गया हो, कुछ लोगों का अभी रह गया हो। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डीवीपीएसटी के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। लेकिन अभी लगातार चल रहे हैं, और आई थिंक कैटेगरी वाइज जो है वो आपके डीवीपीएसटी चल रहे हैं, और अभी शायद ओबीसी वालों के चल रहे हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। और ये जो है जब तक ये एंड नहीं होते तब तक तो मतलब ये था कि जनवरी के थर्ड वीक में आपको ये सब स्टार्ट करा देने हैं। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जैसा आपका उसमें यूपीएसआई में हुआ था कि फिजिकल और ये डीबी ये चल ही रहे थे, मतलब डीबी एक तरफ चल रहा था, एक तरफ फिजिकल भी चल रहा था। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बस ये जो ग्राउंड है उनकी उपलब्धता ना होने के कारण, कुछ जगह ऐसा भी है जैसे प्रयागराज में अपना महाकुंभ चल रहा है, तो उसके चलते स्टाफ पूरा उधर ही बिजी है, तो वहाँ पे भी फिजिकल होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग देखने को मिली हैं, इसी वजह से चीज़ों में डिले देखने को मिला है। तो ये है, बाकी जल्दी आपका ये सारी चीज़ें हैं वो करा ली जाएंगी। बस आप लोगों को अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो ये अच्छी बात है। अपने फिजिकल पे वर्क कीजिए थोड़ा सा, जिससे और भी जो आपकी रनिंग थी, जो टाइमिंग अभी 26-27 रह रही थी, उसे आप अंडर 25 या फिर 24 तक ले आएँ, जिससे वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैनुअली होता है तो 1-2 सेकंड का अंतर भी रहता है तो चल जाता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें चिप लगाई जाती है, आरएफआईडी से होता है, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपनी जो रनिंग है वो लगातार करते रहिए, क्योंकि इसके बिना अगर आप जाते भी हैं और आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हैं, लेकिन रनिंग नहीं हो पाती है तो दिक्कत है, भारी हो जाएंगे आप। तो बस ये इतना ध्यान रखिएगा, रनिंग अपनी करते रहिए। और होप्सो आपको जो डेट का लगभग आइडिया था वो मिल गया होगा कि कब तक आपकी रनिंग हो सकती है। तो बस ये था, और होप्सो आपको सारी चीज़ समझ आई हों। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसके लिए आप वहाँ पे रिप्लाई मतलब कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। या टेलीग्राम चैनल जो है तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपके ही जैसे और भी कैंडिडेट्स हैं, तो आपस में बातचीत या एग्जाम्स के रिगार्डिंग या फिर यूपी पुलिस के मेनली रिगार्डिंग सारी चीज़ें करते रहते हैं। पीजे प्लेनेट करके जो चैनल है वहाँ पे आप सारे एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ये जो चैनल है यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की अपनी शिफ्ट की, ये मेनली 60,244 भर्ती के लिए ही बनाया गया है, तो इसके लिए सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।